इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी का इस्तीफा सामने आया है। विधानसभा की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी की वो सदस्यता लेंगे और मुलाकात भी उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से की है। तो ये एक बड़ा झटका उपचुनाव के पहले ही फिलहाल आचार संहिता लगी हुई है और दोनों ही पार्टियां उपचुनाव की जंग के मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। प्रचार प्रसार जोर शोर से दोनों ही पार्टियों की तरफ से चल रहा है। एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। दमोह से कांग्रेस के विधायक राहुल लोधी ने इस्तीफा दे दिया है, यानी कि विधानसभा की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि बीजेपी की वो सदस्यता ले लेंगे, लेकिन इसके पीछे की बड़ी वजह क्या मानी जा रही है फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कई ऐसे कांग्रेस के विधायक हैं जो कि असंतुष्ट होने की वजह से पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। हालांकि 22 सिंधिया समर्थकों ने पहले पार्टी का दामन छोड़ा, कांग्रेस का हाथ छोड़ा और उसके बाद बीजेपी का दामन थामा था और इस्तीफा दिया था। उसके बाद से लगातार ये दौर चलता रहा। कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दिया और 28 ऐसे विधायक हो चुके थे, जिसमें से एक का निधन होने के बाद सीट खाली हुई थी। 27 ऐसे विधायक हो चुके थे, माफ कीजिएगा, और उसके बाद 28 सीटें अब उपचुनाव के लिए निकलकर सामने आई थी जो कि खाली थी। अब एक और सीट खाली हो चुकी है, यानी कि कांग्रेस के विधायक राहुल लोधी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी में वो शामिल होंगे। कल रात को विशेष रूप से श्री राहुल लोधी जी ने आग्रह किया कि नहीं, मुझे आज नौमी के दिन मुझे इस्तीफा देने का मैंने तय किया है, आप मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। तो आज राहुल लोधी जी ने अपना इस्तीफा त्यागपत्र मुझे दे दिया है और हमने इस्तीफे को स्वीकार कर कार्रवाई के लिए भेज दिया है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को आपने सुना, उन्होंने कहा है कि इस्तीफा यहां पर भेजा गया है उनको और राहुल लोधी ने ही उनसे मुलाकात की और इस्तीफा दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, एक और बड़ा झटका ही इसको कहेंगे, कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, ये भी कह सकते हैं। क्या वजह है इसके पीछे? राहुल लोधी किसी बात से नाराज थे, असंतुष्ट थे, या फिर लंबे वक्त से कयास क्या लगाए जा रहे थे कि राहुल लोधी पार्टी छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे विधायकी से? बिल्कुल अंदाज नहीं था जिया, ना कोई अंदाज था, ना अनुमान था, ना ही किसी तरह की नाराजगी, ना ही किसी तरह का कोई दूसरी बात। राहुल लोधी केवल के बारे में कभी नहीं कहा जा सकता था कि उनके जैसा विधायक कांग्रेस को छोड़ सकता है, क्योंकि राहुल लोधी ने जयंत मलैया को हराकर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की थी और अब ऐसा माना जा रहा था कि दमोह इलाके में कांग्रेस एक नया लीडर जो तलाश रही थी वो तलाश खत्म हो गई है और अब जयंत मलैया के खिलाफ राहुल लोधी को उतारा जाएगा। उनको बड़ा चेहरा बनाने की तैयारी थी, लेकिन यहाँ पर अब राहुल लोधी ने कांग्रेस को एक और झटका दिया है। उपचुनाव के दौर में, जिस वक्त में चुनाव अपने शबाब पर है, जनता ये तय कर रही है कि किसको देना है, किसे नहीं देना है, कौन कमजोर है, कौन ताकतवर है, और इसी दौर में यदि कांग्रेस का एक विधायक छिटक कर बीजेपी के पाले में चला जाता है तो फिर अनुमान लगाया जा सकता है कि बीजेपी किस तरह का गेम प्लान कर रही है। हालांकि ये पहले ही अनुमान लग रहा था कि कुछ ना कुछ बीजेपी खेलने वाली ज़रूर है। राजनीति के उपचुनाव वाले मैदान में इतनी आसानी से बीजेपी खेलती हुई नज़र कभी नहीं आती है। कुछ ऐसा चौंकाने वाले तथ्य पेश कर देती है या फिर गेम प्लान करती है जिससे कि विरोधी दल के हौसले पस्त हो जाएं, और इसीलिए चुनावी दौर में जब एक एक विधायक की कीमत है 28 में से एक एक सीट जीतने की जरूरत कांग्रेस को है, और ऐसे में एक और विधायक का कांग्रेस से छिटक कर चले जाना ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। हालांकि बहुत अभी तक ये तय नहीं है कि राहुल लोधी कांग्रेस छोड़कर कहां जा रहे हैं, लेकिन अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि राहुल लोधी कहां जाएंगे। उन्होंने इस्तीफा दिया है, इस्तीफा देने के बाद में अब वो विधायक नहीं है, लेकिन जैसी कि परंपरा बन गई है, मार्च से लेकर अभी तक 7 महीने के दौरान जो विधायक छोड़ता है वो बीजेपी के पाले में आता है। और मैं आपको बीजेपी दफ्तर की हलचलें भी बता देता हूँ। बीजेपी दफ्तर में हलचल बढ़ गई है, यहाँ पर पुलिसकर्मी आसपास में तैनात होने लगे हैं। वी डी शर्मा यहाँ मौजूद है और इससे पहले मुख्यमंत्री का यहाँ से बाहर निकलने का प्रोग्राम था।
वो चुनाव क्षेत्र में प्रचार करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन फिलहाल वो उसमें डिले हो रहा है। और अब ऐसी खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ आने वाले हैं। अनुमान लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि राहुल लोधी भी अब प्रदेश बीजेपी दफ्तर का रुख कर रहे हैं। राहुल लोधी अकेले नहीं है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह उनके साथ में है। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि आने वाले राजनीतिक तस्वीर किस तरह की होने वाली है। अभी तक कांग्रेस को बहुमत का आंकड़ा हासिल करने के लिए 28 विधायक चाहिए थे, लेकिन अब 29 विधायक, यानी एक संख्या एक बार फिर से और बढ़ गई है कि 29 यानी कि मुश्किलें बढ़ गई हैं यहाँ पर कांग्रेस की। संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, एक और विधायक का इस्तीफा, एक और बड़ा झटका कांग्रेस को। आप सबसे पहले अपनी पहली प्रतिक्रिया दें इस पर। भारतीय जनता पार्टी बार बार बेशर्मी से इस बात की घोषणा कर रही है इस निर्णय के माध्यम से जी कि अब भारत की राजनीति को धन पशुओं के हाथ में केंद्रित कर दिया जाएगा। धन पशु चाहेंगे उस तरह से मौजूद है। राहुल जी, आपके छोड़ने का वजह क्या है? वजह क्या है आपके इस्तीफा दिया सर? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे। नहीं, क्या वजह रही? कांग्रेस से मूविंग हो गया सर, बोलेंगे ना। तो बोलिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है? आप लाइव है, आप लाइव है, आपको चर्चा सुनना चाह रही है कि आप फिर आकर बोलेंगे कांग्रेस छोड़ी क्यों? आपको कोई नाराजगी है? बोलेंगे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्यों परेशान हो? आपने छोड़ा क्यों? इस्तीफा समझ के छोड़ दिया होगा ना। आपने इस्तीफा जब दिया होगा सोच समझ के दिया होगा। प्रेस कर रहे हैं ना, प्रेस कर रहे हैं। सर अभी बता दीजिए, आप नाराज हैं? आप कांग्रेस से नाराज हैं? प्रेस कर रहे हैं ना, प्रेस कर रहे हैं सर अभी प्रेस कर रहे हैं। सर क्या वजह रही है इस्तीफा दिया? भूपेंद्र सिंह जी, आप राहुल जी, झटका अभी प्रेस कर रहे हैं ना, प्रेस के लिए ताकत है ये। अभी प्रेस होगी। आप बीजेपी में हैं, अब ये कहें। राहुल जी स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। और जो हम बता रहे थे लगातार जी कि राहुल लोधी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, वो भूपेंद्र सिंह के साथ में यहाँ पर आ गए हैं और अब प्रदेश बीजेपी दफ्तर में वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने हमसे बातचीत में कहा है कि राहुल लोधी अब स्वाभाविक तौर पर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और अंदर वीडी शर्मा, भूपेंद्र सिंह और राहुल लोधी ये तीनों मिलकर मीटिंग कर रहे हैं। और उसके बाद में थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस बता देगी कि आखिर छोड़ने की वजह क्या है। और जी, मैंने आपको बताया था कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। हमने ये भी बताया था भूपेंद्र सिंह उनके साथ में मौजूद हैं और भूपेंद्र सिंह के साथ में मौजूदगी ये बता रही है कि राहुल लोधी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के दामन थाम चुके हैं। क्या वजह रही है, क्या इसके मायने हैं, आखिर कौन सी नाराजगी थी, क्या दिक्कत थी, ये सब अभी तक सामने नहीं आया था, लेकिन अब सामने धीरे धीरे आएगा। यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि सिंधिया के साथ में तो लोग तो इसलिए चले गए थे क्योंकि उनको इस बात की नाराजगी थी कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। ये कहने के 7 महीने के बाद में राहुल लोधी के मन में आखिर क्या चला? बिल्कुल ये जानना बहुत जरूरी है। संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ और इंतजार हम कर रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और असली वजह निकलकर क्या सामने आती है। राजपाल सिंह सिसोदिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, आप अपनी पहले बात पूरी करें, फिर सिसोदिया जी के पास में जाऊंगे। आज से ठीक 1 महीने पहले जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके राहुल लोधी जी ने कहा था कि मैं इस लेवल का गद्दार नहीं हूँ जी कि केवल पैसे के लिए जो है पार्टी बदल लूं, क्योंकि मुझे अपनी संतानों को मुंह दिखाना है। हमारे जो है नाती पोते 10, 20, 25 साल बाद पूछेंगे कि तो वो जनता जब उनसे पूछेगी तो वो जो है गौरव से सिर उठा के कहेंगे कि मेरा दादा, मेरा पिता गद्दार नहीं था। आज उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि अब उनकी संतानें क्या कहेंगी। ये उनका ही डायलॉग था। आज उन्हें ये बताना पड़ेगा कि अब उनकी संतानें क्या जवाब देंगी देश की। बीजेपी ने फिर इनको लालच दे दिया, आप ऐसा कहना चाहते हैं? और फिर उन्होंने लालच स्वीकार भी कर लिया। ये तो स्पष्ट है। आज कोई कारण है क्या ये देने का? और भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है अपनी संभावित हार से। सिसोदिया जी कहें, सिसोदिया जी चलना चाहती है। सिसोदिया जी, किस वजह से राहुल लोधी आ रहे हैं बीजेपी में? लालच की वजह से या फिर कोई असंतुष्टता है? भूपेंद्र जी अभी जो है राहुल लोधी से जी प्रश्न कर रहे थे कि भाई अब क्या हो स्थिति बन गई। तो ये प्रश्न इनको कमलनाथ जी से करना चाहिए कि भाई आपके नेतृत्व में ऐसी क्या स्थिति बन रही है जो लोग छोड़ के जा रहे हैं अपने को, जो वो उनके कुनबे को संभाल नहीं पा रहे हैं।
क्यों अपनी असफलता का ठिकरा दूसरे के माथे फोड़ रहे हैं? प्रश्न तो कांग्रेस के नेतृत्व पे खड़े हो रहे हैं, प्रश्न तो कांग्रेस की नीतियों पे खड़े हो रहे हैं, प्रश्न तो कांग्रेस के जो है भविष्य को लेकर खड़े हो रहे हैं कि जिस पार्टी का भविष्य नहीं है जी। जिस दल को दूर दूर तक अब सत्ता में आने की संभावना नहीं है, चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, तो ऐसे में जो लोग कहीं न कहीं विचारधारा को लेकर कांग्रेस से जुड़े थे, जब कांग्रेस उस विचारधारा से दूर होती हुई पार्टी दिखने लगी, जब एक परिवार के गिरफ्त में, एक परिवार के गिरोह में फंसा हुआ ऐसा राजनीतिक दल दिखने लगा जिसमें दलदल के सिवा कुछ नहीं है, तो लोग उसे छोड़कर भाग रहे हैं। सिसोदिया जी, एक बड़ा आरोप कांग्रेस लगातार लगा रही है कि आप उपचुनाव में जनता के विकास के मुद्दों की तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के विधायकों पर डोरे डाल रहे हैं, सेंधमारी कर रहे हैं। क्या इसी में व्यस्त है क्या बीजेपी? ये कांग्रेस का भी आरोप है जी। मैं वही कह रहा हूँ ना, कांग्रेस को बजाय आरोप लगाने पे, भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाने के बजाय अपने नेतृत्व और अपने नेताओं से और अपना परिवार, जो गांधी परिवार है जिसके गिरोह में कांग्रेस गिरफ्त है, उससे प्रश्न करना चाहिए। एक सच्चे कांग्रेसी को अपने उस नेता से प्रश्न करना चाहिए कि भाई आखिर तुम लोग क्या चाहते हो? कांग्रेस को जो है खत्म करना चाहते हो जैसी कि हो रही है? लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं? जो पीढ़ियों से आपके साथ थे, वंश जिनके आपके साथ चल रहे थे, आपके नाम से चल रहे थे, वो आपसे दूर हो रहे हैं। अर्थात कहीं न कहीं जो लोग आपसे, आपकी विचारधारा के माध्यम से जुड़े थे, जब आप अपनी विचारधारा से दूर होते दिख रहे हैं, जब अपने मुद्दों से दूर होते दिख रहे हैं। भूपेंद्र जी, क्या ऐसा है? भूपेंद्र जी, क्या अपने कुनबे को संभाल नहीं पा रही है कांग्रेस? अपने नेताओं को, अपने लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है क्या कांग्रेस? इसमें संभालने का क्या है? ये तो सीधी सीधी खरीद बिक्री है। इनसे पूछो कि ये जो है जनतंत्र में लोगों को खरीदने का धन कहाँ से ला रहे हैं? जनता का पैसा लूट के इतनी आसानी से क्या खरीदा जा सकता है क्या सर? भूपेंद्र जी, इतनी आसानी से जिन लोगों पर आप पूरी जिम्मेदारी देते हैं, भरोसा दिखाते हैं, टिकट देते हैं, विधायक बनाते हैं, क्या उनको इतनी आसानी से खरीदा जा सकता है? तो फिर ऐसे लोगों पर विश्वास ही क्यों करना? सवाल यही है। विश्वास हमने अकेले नहीं किया, 2 लाख मतदाताओं ने विश्वास किया जी। ये उन 2 लाख मतदाताओं से दगा करके जा रहे हैं। उनकी 2 लाख मतदाताओं के सामने आपने खड़ा किया ना सर टिकट देके। उन लोगों के झूठ की पीठ में छुरा मार के जा रहे हैं। और मैंने आपसे कहा कि 1 महीने पुराना उनका, मैंने आपको, मेरे साथ अभी वो थे सुर्खी की सभा में, वहाँ पे उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गद्दार पार्टी है। ये सुर्खी की सभा में बोला उन्होंने, आम सभा में, अभी हफ्ते भर पहले। ये हफ्ते भर में पूरा देश बदल गया। ये इसका कारण क्या है ये बताएंगे? हमारे साथ थे राहुल लोधी हफ्ते भर पहले यहाँ की सभा में, सुर्खी के जयसी नगर की, वहाँ पर क्या बोला था उनने? उसकी कैसेट अभी वीडियो रिलीज करेंगे हम लोग जी। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को जो है इस सीमा तक आगे कत्ल करेगी। तो सिसोदिया जी, 1 हफ्ते के अंदर क्या पट्टी पढ़ा दी गई? 1 हफ्ते के अंदर पूरी विचारधारा बदल गई। आप देखिए, पूरी विचारधारा चेंज हो गई 1 हफ्ते के अंदर। कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है ना मध्य प्रदेश के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस है पूरे देश भर के अंदर, बिहार के इत्यादि चुनाव में, 1 हफ्ते के अंदर जो राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट है, 1 हफ्ते के अंदर सोनिया गांधी की जो चुप्पी है, ये सब दिल दिमाग से लोगों को, कांग्रेस के विचारधारा के प्रति समर्पित लोगों को अंदर तक हिलाने का काम कर रही है, उनको झचकोरने का काम कर रही है। और उनके अंतर्मन से उनका अंतर्द्वंद चल रहा है, और उस अंतर्द्वंद में अंततः हुआ वह एक ऐसी पार्टी के साथ में जुड़ने में विश्वास रख रहे हैं जिसकी नीति स्पष्ट है, जो विचारधारा पर आधारित राजनीतिक दल है, जिसकी पंच निष्ठाएं हैं, जिसका नेता स्पष्ट है, नेतृत्व स्पष्ट है, और नेता मुखर होकर देश के मुद्दों पर और प्रदेश के मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर बात कर रहा है। निश्चित तौर पर ऐसे नेतृत्व से, ऐसी विचारधारा से, ऐसी राजनीतिक दल, ऐसे राष्ट्रवादी राजनीतिक दल जो भारत माता की सिसोदिया जी, आपको लगता है कि ये जो चुप्पी साधी गई 1 हफ्ते तक, ये आपको ऐसा लगता है उसी का नतीजा है ये? निश्चित तौर पर कमलनाथ जी का जो परफॉर्मेंस है पिछले 1 हफ्ते का, अगर आप देखेंगे उठा के, तो जिस प्रकार से उनका बेस्ट परफॉर्मेंस चल रहा है मध्य प्रदेश में, लोग, आम जनमानस ये बना चुका है कि अब भारतीय जनता पार्टी को ही जो है हमको मध्य प्रदेश में जीताना है। तो इस जनमानस को जब बनता हुआ लोग देखते हैं, देख लीजिए भूपेंद्र जी, 1 हफ्ते में ये हुआ है जो सिसोदिया जी बता रहे हैं। आप पूछ रहे थे 1 हफ्ते में क्या हुआ, ये हुआ।
गुप्ता जी। ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं और ये इसकी कोई सफाई नहीं है। ये जनता के बीच में, अब जनता की अदालत में गेंद है, जनता फैसला करेगी और जनता इनको बताएगी जनता कहाँ है और हम जनता के आदेश को सिरोधार्य करेंगे। ये जनता के पैसे को लूट कर, डाका डाल के, भ्रष्टाचार करके जनमत को खरीदने का काम कर रहे हैं और ये जो है ये जनता की आंखों के सामने स्पष्ट हो रहा है। ये नंगा नाच है, ये तानाशाही लाने और थोपने का एक नंगा नाच है। ये लोकतंत्र की हत्या है और ये हत्यारे हैं लोकतंत्र के। सिसोदिया जी, लगातार ऐसे आरोप लग रहे हैं शुरुआत से लेकर, तब 22 विधायक भी जब छोड़कर आए थे, कांग्रेस और बीजेपी का दामन थामा था, उसके बाद लगातार ये सिलसिला अभी तक जारी है। तो क्या इसको आप भी लोकतंत्र की हत्या मानते हैं? क्या ये संसदीय कार्यप्रणाली के अंदर नहीं आता? लगातार आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। सच्चे कांग्रेसी से जब हम बात करते हैं, किसी सच्चे कांग्रेस के नेता से बात करते हैं, कार्यकर्ता से बात करते हैं जो बूथ लेवल पे काम करता, सच्चा कांग्रेसी जी, तो वो हमारे सामने भी ये बात कहता है कि हमारे नेताओं को क्या हो गया। अगर ये जब 22 विधायक आए थे आज से 7 महीने पहले, तब से अगर ये सही ट्रैक पे काम करते तो शायद आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की इतनी दुर्गति नहीं होती जितनी आज हो रही है। ये बार बार जो है रॉन्ग ट्रैक पे चल रहे हैं और हमारे लिए अच्छा है इनका रॉन्ग ट्रैक पे चलना। ये बार बार खरीद फरोख्त की बात करे, बार बार बिकने की बात करे, बार बार ये करते रहे, लोकतंत्र की हत्या की बात करते रहे। जनता जानती है अगर लोकतंत्र की हत्या हो गई होती तो आज लोकतंत्र के इस और जबकि भूपेंद्र जी ये लगातार, अब ये नहीं पता कौन सच बोल रहा है कौन झूठ हो रहा है जी। भूपेंद्र जी, ये भी चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे वो खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान हो, अभी जब भी जनता के बीच पहुंच रहे हैं मंच से, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो कांग्रेस के विधायक आ रहे थे,